गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर और आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे बच्चों लेसन नंबर 18। हमारा चैप्टर है कंप्रीहेंशन, जिसमें हम लोगों को कुछ कहानी और कविताएं पढ़ना होता है, साथ ही साथ उसका क्वेश्चन आंसर भी बनाना होता है। जैसा कि पिछले पार्ट में भी पढ़े थे स्टोरी नंबर ए, तो आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे बच्चों स्टोरी नंबर बी, यानी दूसरा स्टोरी पढ़ेंगे। और साथ ही साथ इस स्टोरी को पढ़ने के साथ ही हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर भी बनाएंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में भी बनाया था क्वेश्चन आंसर, उसी तरह से इस वीडियो में भी हम लोग क्या करेंगे, कहानी को पढ़ने के साथ साथ क्वेश्चन आंसर भी बनाएंगे। तो चलिए बच्चों शुरुआत करते हैं। स्टोरी नंबर बी है इट वाज संडे यस्टरडे, यानी कल। संडे मीन्स रविवार, यस्टरडे मीन्स बीता हुआ कल, यानी गुजर गया कल, जो यानी कल रविवार था। इट वाज संडे यस्टरडे, कल रविवार था। सो इसीलिए सलमा हेल्प्ड हर मदर एट होम, इसलिए सलमा अपनी माँ की मदद घर पर कर रही थी। सलमा अपनी माँ की मदद घर पे कर रही थी। उसको तो जब वो उन्होंने मदद की, सलमा अपने माँ की मदद कर रही थी, वो क्या क्या काम की तो देखिए क्या करती है। फर्स्ट दे डस्टेड द ड्राइंग रूम, सबसे पहले क्या किया उन्होंने, सबसे पहले उन्होंने ड्राइंग रूम की सफाई की। डस्टेड मतलब होता है सफाई की, यानी सबसे पहले उन्होंने ड्राइंग रूम की सफाई की। उसके बाद आगे देखिए क्या होता है, देन तब दे क्लीन द कबर्ड इन द किचन, उसके बाद रसोई घर की कबर्ड को यानी अलमीरा को सफाई की। सबसे पहले उन्होंने ड्राइंग रूम की सफाई की, उसके बाद रसोई घर की क्या की, अलमीरा को सफाई की। उसके बाद दे डिड नॉट वॉच टेलीविज़न, वे लोग टीवी नहीं देखे, यानी वे लोग टीवी नहीं देखे थे उस दिन, यानी रविवार को वो लोग साफ़ सफाई कर रहे थे, इसलिए उन्होंने क्या कर रहे थे, उन्होंने टीवी नहीं देखी। दे वाटर्ड द प्लांट्स इन द लॉन, उन्होंने बगीचे में यानी लॉन में यानी फील्ड में पौधों को पानी दिया। उन्होंने अपने बगीचे वाले पौधों को सिंचाई की यानी पानी दिया। उसके बाद क्या किया उन्होंने, सलमा पिक्ड सम फ्लावर, उसके बाद सलमा ने कुछ फूल तोड़े। सलमा ने अपने बगीचे से कुछ फूल तोड़े। सलमा पिक्ड सम फ्लावर, सलमा ने कुछ फूल तोड़े। उसके बाद फूल तोड़ने के बाद क्या किया, शी पुट द फ्लावर्स इन द फ्लावर वेस, उसके बाद फूल तोड़ने के बाद उसने उसे कहाँ रखा, फ्लावर बेस में यानी फूलदान, जिसमें हम लोग फूल को रख करके सजाते हैं ना, फूलदान, उसको हम लोग फ्लावर बेस बोलते हैं। तो उसने फूल को तोड़कर फूलदान में डाला। उसके बाद क्या होता है बच्चों, सी पुट द फ्लावर बेस ऑन द डाइनिंग टेबल, उसके बाद उसने क्या किया, ड्राइंग रूम के क्या किया, डाइनिंग टेबल पर रख दी। उस फ्लावर बेस को क्या किया, डाइनिंग टेबल पर रखी। उसके बाद क्या किया, इट लुक्ड सो ब्यूटीफुल देयर, जिससे वहाँ पे बहुत ही सुंदर लगते। जब वह उसने उस फूल वाले फूलदान को डाइनिंग टेबल पर रखी तो वह बहुत सुंदर लग रहा था, वहाँ पे बहुत क्या हो रहा था, सुंदर लग रहा था। तो ये था स्टोरी बच्चों। एक बार फिर से ध्यान से सुन लेते हैं क्या कह रहा है, एक बार फिर से। इट वाज संडे यस्टरडे, कल रविवार था। सो सलमा हेल्प हर मदर एट होम, इसलिए उसने अपनी माँ की मदद घर पर की। फर्स्ट डे डस्टेड द ड्राइंग रूम, सबसे पहले उन्होंने ड्राइंग रूम की सफाई की। देन दे क्लीन द कबर्ड इन द किचन, उसके बाद उन्होंने रसोई घर के अलमीरा की सफाई की। दे डिड नॉट वॉच टेलीविज़न, उन्होंने टीवी नहीं देखी। दे वाटर्ड द प्लांट्स इन द लॉन, उन्होंने बगीचे वाले पौधों को पानी दिया। सलमा पिक्ड सम फ्लावर्स, सलमा ने कुछ फूल तोड़े। सी पुट द फ्लावर्स इन द फ्लावर वेस, सलमा ने उन फूलों को फूलदान में रखे। सी पुट द फ्लावर वेस ऑन द डाइनिंग टेबल, सलमा ने यानी उसने फूलदान को डाइनिंग टेबल पर रखा। इट लुक्ड सो ब्यूटीफुल, जिससे वहाँ पे वो डाइनिंग टेबल क्या रख रहे थे, बहुत ही सुंदर दिख रहे थे, लग रहे थे। तो ये था बच्चों हम लोग का स्टोरी। अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन आंसर। तो क्वेश्चन आंसर में देखते हैं बच्चों, पहला है क्या है कि राइट टी फॉर ट्रू एंड ए फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स, यानी सही सेंटेंस, सही वाक्य के लिए टी लिखना है और गलत वाक्य के लिए एफ लिखना है, यानी ट्रू फॉल्स लिखना है। तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, सलमा डिड नॉट गो टू स्कूल यस्टरडे, यानी सलमा कल विद्यालय नहीं गई थी। बच्चों क्या है, वो विद्यालय कल नहीं गई थी, तो बच्चों ये सही है। तो इसमें क्या लिखेंगे, ट्रू, यानी ट्रू का क्या लिखेंगे, टी, आंसर होगा पहला का टी। दूसरा नंबर, सलमा एंड हर मदर वॉच्ड टेलीविज़न, सलमा और उसकी माँ ने टीवी देखे थे। तो बच्चों उन्होंने कल टीवी नहीं देखे थे, तो इसमें क्या होगा आंसर, फॉल्स।
दूसरा का आंसर होगा फॉल्स। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, दे क्लीन्ड द कबर्ड इन सलमाज रूम, वे लोग सलमा के कमरे की अलमीरा की सफाई की थी। नहीं बच्चों, ये फॉल्स है, गलत होगा। तो इसमें भी आंसर क्या होगा, एफ, यानी दे क्लीन द कवर्ड इन द सलमाज रूम, ये होगा एफ, क्योंकि उन्होंने किचन के अलमीरा की सफाई की थी। तो ये होगा तीसरा नंबर एफ। चौथा नंबर, दे वाटर्ड द प्लांट्स इन द लॉन, उन्होंने बगीचे वाले पौधों में पानी दिया था, यानी सिंचाई की थी। तो ये आंसर होगा बच्चों ट्रू, यानी टी। फिर आगे देखिए पाँचवा में क्या होता है, सलमा पुट द फ्लावर बेस इन द ड्राइंग रूम, सलमा ने फूलदान को ड्राइंग रूम में रखा था। तो बच्चों इसने उन्होंने कहाँ रखा था, ड्राइंग रूम में ही रखा था, डाइनिंग टेबल पर। तो इसका आंसर क्या होगा, ट्रू। पाँचवा का भी आंसर ट्रू। अब हम देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, नंबर द एक्शन इन द ऑर्डर इन विच दे हैपेंड, यानी जो एक्शन यानी जो काम पहले हुआ उन्हीं के अनुसार, उसी क्रम के अनुसार उनको नंबरिंग करें। यहाँ पे देखिए बच्चों इधर उधर करके लिखा हुआ है, यानी 4 ऑप्शन में अलग अलग करके लिखा हुआ है, उन्हीं को आपको अरेंज करके सजा देना है, यानी नंबरिंग कर देना है कि सबसे पहले काम कौन हुआ है। यहाँ पे ऑप्शन में है क्लीन द पट, अलमीरा की सफाई, डस्टेड द ड्राइंग रूम, यानी ड्राइंग रूम की सफाई, पुट द फ्लावर बेस ऑन द टेबल, फूल को टेबल पर रखा गया, फिर वाटर द प्लांट्स, पौधों को पानी दिया गया। यानी ये काम तो हुआ था, लेकिन सबसे पहले कौन हुआ था, तो सबसे पहले नंबर में कौन सा होगा, डस्टेड द ड्राइंग रूम, यानी ड्राइंग रूम की सफाई। दूसरा नंबर, उसके बाद क्या हुआ था, क्लीन द कवर्ड, अलमीरा की सफाई। फिर आगे क्या होता है, वाटर द प्लांट्स, यानी पौधों की सिंचाई, तीसरा नंबर। चौथा नंबर में क्या होगा, पुट द फ्लावर बेस ऑन द टेबल, यानी अंत में क्या किया था, सलमा ने फ्लावर बेस को टेबल पर रखी थी। तो इसी तरह से हम लोग को इस क्वेश्चन के आंसर को नंबरिंग कर देना था। तो ये था बच्चों हम लोग का कहानी के साथ साथ क्वेश्चन आंसर। तो आज की इस वीडियो में बच्चों बस इतना ही। थैंक यू।